हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार में कला एवं संस्कृति। बिहार में कला एवं संस्कृति जिसमें स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, पर्व त्योहार और मेले हैं। शेष ऊपर के वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करेंगे बिहार में कला एवं संस्कृति। तो शुरू करेंगे कला एवं संस्कृति बिहार की। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व त्योहार, मेले, उत्सव, लोगों के रहन सहन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। कलात्मक दृष्टि से बिहार का इतिहास काफ़ी बहुआयामी तथा समृद्ध रहा। बिहार के कला के इतिहास में स्थापत्य, मूर्ति, चित्र का अद्भुत मिश्रण रहा है। आधुनिक काल में यह परंपरा संगीत, नृत्य, पर्व त्योहार आदि के रूप में और अधिक विकसित हुई है। बिहार में कला के रूप जिसमें स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य एवं लोकनाट्य, पर्व त्योहार और मेले आते हैं। तो एक एक करके हम इन सभी के बारे में जानकारी करेंगे बिहार की। तो स्थापत्य कला मौर्य काल। स्थापत्य कला मौर्य काल में। बिहार में कला परंपरा के अस्थायी प्रमाण मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। मौर्य काल के दौरान बने राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुफा स्थापत्य कला के प्रमुख रूप हैं। पटना के कुम्भरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। यहाँ से एक विशाल कक्ष का अवशेष मिला है जिसमें 80 स्तंभ थे। ये गोलाकार स्तंभ एकाश्म पत्थर के बने थे। संभवतः ये महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित था। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकाश्म पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया था और इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति है जो उल्टे कमल के रूप पर स्थित है। बिहार में यह स्तंभ लौरिया, नंदनगढ़, पश्चिमी चंपारण जो है, लौरिया अरेराज जो पूर्वी चंपारण में है, रामपुरवा पूर्वी चंपारण में है, बसाड़ जैसे वैशाली से प्राप्त हुए हैं। यह एकाश्म स्तंभ चुनार के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित हैं। इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया गया है। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था। गुफाओं के भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का उपयोग इसकी प्रमुख विशेषता है। मौर्य काल के मूर्ति के अवशेष पटना एवं उसके आसपास से प्राप्त हुए हैं। पटना से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थर से निर्मित हैं। पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। संभवतः यह जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। इनका निर्माण जैन शैली में कायोत्सर्ग मुद्रा में हुआ है। पटना सिटी के दीदारगंज से एक स्त्री की मूर्ति मिली जिसे यक्षी या स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी ये मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करती है। पाल काल के दौरान स्थापत्य एवं मूर्तिकला के कला रूप के अवशेष मिले हैं। औदंतपुरी एवं विक्रमशिला महाविहार पाल कला के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण हैं। इनका निर्माण ईंटों से किया गया है। आंगन के चारों ओर बरामदे तथा बरामदे के पीछे भिक्षुओं के निवास के लिए कमरे इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। गया में निर्मित विष्णुपद मंदिर पालकालीन मंदिर स्थापत्य का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। पाल काल में मूर्तिकला में पत्थर एवं कांसे दोनों का प्रयोग हुआ है। कांसे की मूर्ति के लिए प्रमुख रचनाकार धीमन एवं विठपाल थे। ये पाल शासक धर्मपाल एवं
देवपाल के समकालीन थे। कांसे से बनी ये मूर्तियां सांचे में ढली थीं। इसके अनेक नमूने नालंदा एवं कुकरीहार अर्थात गया से प्राप्त हुए हैं। पाल काल के पत्थर की मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर की बनी हुई हैं। ये पत्थर मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त किए गए थे। इन मूर्तियों पर बौद्ध एवं हिंदू धर्म का विशेष प्रभाव था। मध्यकालीन स्थापत्य। तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है। इसका निर्माण 1353 में हुआ। इस पर तुगलक शैली का प्रभाव था। अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना शेर शाह का मकबरा। इसका निर्माण सासाराम में 1545 के मध्य हुआ था। झील के मध्य अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा एक चबूतरे पर बना है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक बृहद गुंबद है। इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खान एवं इस्लाम शाह का भी मकबरा है। मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खान काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। सुंदर जालियां, ऊंचा चबूतरा, भव्य गुम्बद इसके प्रमुख आकर्षण हैं। यूरोपीय स्थापत्य कला। गोथिक शैली में पटना समाहरणालय, पटना कॉलेज भवन, बांकीपुर चर्च एवं पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली प्रमुख उदाहरण हैं। इस पर हॉलैंड शैली का प्रभाव था। नवीन यूरोपीय शैली में पटना का राजभवन, पटना सचिवालय, उच्च न्यायालय का निर्माण करवाया गया। गोल घर यूरोपीय निर्माण कला के गुम्बद कला का प्रमुख नमूना है। हिंदू इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण करवाया गया। हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण करवाया गया। चित्रकला बिहार की। पटना कलम। 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली और ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण से एक नवीन चित्रकला शैली का उद्भव हुआ, जिसे पटना कलम शैली का नाम दिया गया। इस शैली की प्रमुख विशेषता लघु चित्रों का निर्माण था। इसका निर्माण कागज तथा हाथी दांत पर किया जाता था। इसमें मुगलों की भव्यता की जगह सामान्य पर्व, त्योहार, उत्सव, जीव जंतु एवं सामान्य जीव के चित्रों को प्रधानता दी गई थी। मधुबनी चित्रकला। मिथिला क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा इस कला रूप को प्रचलित किया गया। इसके प्रमुख रूप भित्ति चित्र एवं अर्पिन हैं। प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस चित्रकला में धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों की प्रधानता है। ये बिहार की प्रमुख प्रचलित चित्रकला है। मंजूषा चित्रकला। ये कला बिहार के भागलपुर एवं उसके आसपास अंग प्रदेश में प्रचलित है। यह स्थानीय लोक कला जिसमें लोक गाथा को चित्रण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया जाता है। ये कला बिहुला विषहरी की लोक कथा पर आधारित है। थंका चित्रकला। गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को थंका चित्रकला कहा जाता है। थंका तिब्बती भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके। थंका चित्रकला भारतीय तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रित शैली है। जदोपट्टियाँ चित्रकला। ये संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला शैली है। जनजातियों के द्वारा कपड़े या कागज पर जदोपट्टियाँ चित्रकारी की जाती हैं। संगीत चित्रकला। बिहार में उत्सवों, त्योहारों एवं शुभ अवसरों पर स्थानीय संगीत का प्रचलन रहा। चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत है। फाल्गुन माह में होली के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। कजरी ये सावन के समय युवक युवतियों के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। 12 मासा। इसमें वर्ष के प्रत्येक माह की विशेषताओं का गीत के द्वारा वर्णन किया जाता है। और जांत सारी यह महिलाओं के द्वारा चक्की अथवा जांता का उपयोग करते समय गाया जाने वाला लोकगीत है। नचारी ये भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है। ये प्रख्यात कवि विद्यापति के गीतों का संकलन है। सोहर शिशुओं के जन्म
पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। सुमंगली या लगनी विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। बटोहिया ये देशभक्ति से भरा गीत है। ये गीत श्री रघुवीर नारायण की रचना है। फिरंगिया ये देशभक्ति से भरा गीत है। इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत अधिक था। पूर्वी इसमें बिरहिनियाँ अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन गीत द्वारा करती है। लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और आगे पढ़ते हैं। लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। जो गीड़ा नृत्य होली के अवसर पर गांव की टोली के द्वारा गीत एवं नृत्य के द्वारा किया जाता है। लौंडा नृत्य शुभ अवसरों एवं त्योहारों में पुरुषों के द्वारा स्त्री का रूप धारण कर नृत्य किया जाता है। करिया झूमर नृत्य ये मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है, जिसमें लड़कियां समूह में गाती और नृत्य करती हैं। झिझिया नृत्य यह नृत्य ग्रामीण लड़कियों एवं महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य लड़की अपने सर पर छिद्र वाला घड़ा रखती हैं तथा उसके अंदर दीप जलाकर नृत्य करती हैं। क्षमा चकेवा कार्तिक माह में लड़कियों एवं महिलाओं के द्वारा नाट्य के रूप में किया जाता है। ये भाई बहन से संबंधित नाट्य है। डोम कच्छ ये विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाएं के द्वारा किया जाता है। ये हास्य परिहास से संबंधित नाट्य होता है। जट जटिन इसमें नाट्य द्वारा जट जटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। विदेशिया इसमें पुरुषों तथा पुरुषों के द्वारा महिला रूप धारण कर नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। ये लौंडा नृत्य का नाट्य रूप होता है। विदेशिया भिखारी ठाकुर की कृति है। पर्व त्योहार बिहार का। बसंत पंचमी बिहार में माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाया जाता है। ये छात्रों के बीच सरस्वती पूजा के रूप में अधिक लोकप्रिय है। रामनवमी भगवान राम के जन्मोत्सव पर चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के नवमी को रामनवमी मनाया जाता है। इस अवसर पर रामायण का पाठ किया जाता है एवं झांकी निकाली जाती है। होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा को ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से रंग गुलाल से मनाया जाता है। शिवरात्रि भगवान शिव एवं माता पार्वती के विवाह के अवसर पर ये मनाया जाता है। रक्षाबंधन श्रवण माह की पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें भाई बहन की कलाई पर राखी बांधी जाती है तथा अपने रक्षा का वचन दे लेती है। तीज ये व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इसमें महिलाएं कठोर उपवास करती हैं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर यह त्यौहार भाद्र मास की अष्टमी को मनाया जाता है। विजयदशमी अश्विन माह की 10वीं तिथि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है। दीपावली कार्तिक माह के अमावस्या को ये त्यौहार मनाया जाता है। ये भगवान राम के द्वारा रावण का वध कर अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिवस पर यह त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन घर में गाय बैल आदि पशुओं की पूजा की जाती है। छठ पूजा ये बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार है। कार्तिक मास की 5वीं एवं 6ठी तिथि को ये त्यौहार मनाया जाता है और इस अवसर पर व्रती उपवास में रह करके सूर्य एवं जल की पूजा करते हैं। गोविंद सिंह जयंती सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर शोभा यात्रा निकालकर इसे मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना बिहार में है। महावीर जयंती जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के जन्म के अवसर पर चैत्र माह में मनाया जाता है। बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म के अवसर पर बुद्ध जयंती मनाई जाती है। मेले बिहार के मेले हरिहर क्षेत्र मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में गंडक नदी के किनारे आयोजित होता है। स्थानीय स्तर पर सोनपुर मेला के नाम से प्रसिद्ध है।
कार्तिक पूर्णिमा मेला। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है। इस दिन लोग गंगा स्नान कर हरिहर नाथ की पूजा करते हैं और इसी दिन से सोनपुर मेला एक मास के लिए प्रारंभ होता है। वैशाली का मेला। महावीर की जन्मस्थली में चैत्र मास में वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है। जानकी मेला। सीतापुर में सीता माता की जन्मस्थली पर चैत्र मास में जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। सौराठ मेला। मिथिलांचल या मधुबनी मेला में शादी विवाह को शुभ बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ एवं आषाढ़ माह में लगता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर को चुनते हैं। पितृपक्ष मेला। प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए फाल्गुन नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। मंदार मेला। बांका जिले में मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर मंदार मेला लगता है। मलमास मेला। राजगीर में मलमास माह में लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान करने और पूजा करने आते हैं। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, शेष पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें हम सब पढ़ेंगे बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। तो आज हम बस इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।